इस समय हमारे साथ वकार रसूल जी हैं और जिस तरह से कल इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता की, वहीं पर जनता का कहीं ना कहीं शुक्रिया भी किया। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की और वही एग्जिट पोल कहीं ना कहीं विफल सामने आया और कहीं मायूसी ज़रूर लगी होगी। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की पहले से मुकाबले में इस बार ज़्यादा वोट, डबल वोट यानी कि हासिल किए हैं। क्या लगता है आने वाले समय में अगर असेंबली इलेक्शंस के होते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपना वर्चस्व दिखाएगी, या फिर भाजपा के लिए चेतावनी है कि 400 प्लस का नारा तो नारा ही बनकर रह गया, तो आने वाले समय में अगर जनता के मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगेगी। चलिए वकार जी, क्या कहेंगे जिस तरह का रुझान है? देखिए, रुझान तो जम्मू कश्मीर में हमारे लिए मायूसी है, लेकिन मैं एक हिसाब से ये कहूँगा कि 10-15% हमारा वोट बढ़ा है। जहाँ हम पिछली बार उधमपुर से 4.5 लाख से हारे थे, इस बार 1-1.25 लाख की लीड उनकी रही, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो कैंपेन हमारा ठीक नहीं हुआ क्योंकि रोज़े थे और फर्स्ट फेज़ में उधमपुर रखा गया। हमारा कैंडिडेट भी लेट आया, चौधरीलाल सिंह। फिर भी हमने अच्छा इलेक्शन लड़ा और मुझे लगता है असेंबली में लोग कमियां कहाँ रह गई हैं इसमें अगर बात करें? कमियां ये रही कि हमारा कैडर उतना एक्टिव नहीं हो पाया जितना होना था। तो दूसरा ये है कि हमें टाइम कम मिला। अगर अच्छा खासा टाइम मिलता तो लड़ते। और अभी भी कुछ फैक्टर है जो अभी काम कर रहा है, RSS वगैरह जो अंदर से काम कर रही है। हमें नहीं पता था कि इतना मार ये कर लोग करेंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हुआ है इसमें। क्योंकि अगर बात करें आने वाले दिनों में अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को कहाँ देखते हैं? जिस तरह से आपने देखा वोटर्स की काफ़ी यानी कि लोग जुड़े हैं यहाँ पर। मुझे एक दोस्त है बनिहाल में, वो म्यूनसिपलिटी का वोट हमको देता है, असेंबली का भी हमको देता है, और मुझे कहता है कि पार्लियामेंट का मैं मोदी को दूँ। आपको समझ आया होगा जी। मुझे नहीं लगता है असेंबली में कोई वोट उनको मिलेगा। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसी तरह से कहेंगे अगर अभी भी मोदी फैक्टर था, कुछ ना कुछ तोड़ा हमने। 75% मोदी फैक्टर टूटा। जहां लोग हमको 100 लोग वोट देते थे बीजेपी को, अब 25 लोगों ने दिया, 75 ने हमको दिया। सबसे बड़ी बात है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, वहीं से ही भाजपा को अयोध्या वो खत्म हुआ। लोगों ने नकारा है। फर्स्ट फेज में दबाव था, लोगों को पता नहीं था कि बीजेपी की वेव खत्म हो चुकी है, नहीं तो इतने परिणाम नहीं हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट और सेकंड फेज में इलेक्शन था। तो अगर ये आगे फेज में होता, 5वें 6ठे फेज में, हो सकता है बीजेपी हार जाती। फर्स्ट फेज में दबाव था, फैक्टर भी था, लेकिन तीसरे चौथे फेज में फैक्टर खत्म हो चुका था। अगर यही जम्मू का इलेक्शन और उधमपुर का इलेक्शन थोड़ा लेट होता, मुझे नहीं लगता है तो बीजेपी जीत जाती। बीजेपी साफ तौर पर आप देखें, वकार रसूल जी ने कहा कि जिस तरह से अगर बात करें लोकसभा चुनाव की जो रुझान आए हैं पहले के मुकाबले में, यानी ज़्यादा वोट इस बार लिए हैं, और पहले जो 4.5 लाख की लीड से जीती थी भाजपा, इस बार जो है अगर बात करें तो 1-1.25 की यानी कि लीड से जीती हैं। पर वहीं पर अगर बात करें असेंबली के, यानी कि असेंबली के अगर इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर में, तो साफ तौर पर कहा है वकार रसूल जी ने कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी जो है अपना वर्चस्व पूरी तरह से दिखाएगी और कहीं ना कहीं भाजपा का सूपड़ा साफ करेगी। अब देखना ही है कि पहले भी इन इलेक्शन में इसी तरह के दावे किए गए थे, कमियां हुई हैं, कमियां रही हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हमारा कैडर कमज़ोर था, वहीं पर अगर बात करें भाजपा भी, तो भाजपा का जो कैडर है वो मजबूत है, जिसके आधार पर इलेक्शन जीते जाते हैं। चलिए आपका क्या कहना, चलिए देखते हैं आने वाले समय में कब असेंबली इलेक्शन की घोषणा होती है, तो किस तरह से अब एक घमासान फिर से शुरू होगा चुनावी रणभूमि में। अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना तक शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।